नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैनासोनिक के एयर कंडीशनर्स के बारे में। बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे कि ये जो पैनासोनिक के जो एसी हैं ये आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, इनके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं और आपके लिए ये एसी सूटेबल है या नहीं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो पैनासोनिक है ये 100 साल का एक्सपीरियंस रखता है एसी बनाने में, और इनका जो लेटेस्ट 2022 सीरीज़ आया है उसमें पैनासोनिक ने कई सारे एडवांस्ड फीचर्स जो हैं ये इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मॉडल्स यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पैनासोनिक जो है ये तीनों कैटेगरी में जो मॉडल है ये अवेलेबल करवाता है। सबसे पहले आपको मिलता है 1 टन, जिसकी कूलिंग कैपेसिटी आपको मिलती है 3500 वॉट के आसपास। अब इसके लिए जो रूम साइज़ रिकमेंड किया जा रहा है वो रिकमेंड किया जा रहा है मैक्सिमम 120 स्क्वायर फीट। इसके बाद में आपको 1.5 टन का कैटेगरी मिलता है जिसकी कूलिंग कैपेसिटी है लगभग 5050 वॉट। अगर आप बिल्कुल मैथमेटिक्स लगा के कैलकुलेशन करें तो ये जो एसी है ये एक्चुअली 1.46 टन में आता है। और इसके लिए जो रूम साइज़ रिकमेंड किया जा रहा है वो किया जा रहा है 180 स्क्वायर फीट का। लास्ट में हमें मिलता है भारी भरकम हैवी ड्यूटी 2 टन वाले मॉडल। और ये जो मॉडल हैं दोस्तों, इनकी जो कूलिंग क्षमता है ये ज़बरदस्त है। 6250 वॉट्स की जो कूलिंग कैपेसिटी है ये इसमें प्रदान की गई है। और इसका जो रूम साइज़ है वो सपोर्ट किया जा रहा है मैक्सिमम 240 स्क्वायर फुट। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे जो पैनासोनिक ने जो ऑफिशियली जो रूम साइज़ सपोर्ट किए हैं वो काफ़ी बड़े हैं। जनरली हम ये देखते हैं कि भाई जो 1.5 टन का एसी है वो 150 स्क्वायर फीट के रूम के लिए दिया जाता है, या फिर जो 2 टन का एसी है ये सिर्फ 200 या 220 स्क्वायर फीट के रूम के लिए सजेस्ट किया जाता है। लेकिन ऑफिशियली यहाँ पे पैनासोनिक जो है ये बड़े रूम को सपोर्ट कर रहा है। एंड दिस इज़ पॉसिबल ड्यू टू पैनासोनिक ने जो कई सारे एडवांस्ड एयर फ्लो के जो फीचर्स हैं वो इसमें इंट्रोड्यूस करा दी हैं। अब ये क्या फीचर्स हैं इसके ऊपर हम वीडियो में बाद में आते हैं, पहले देख लेते हैं इनकी स्टार रेटिंग। तो दोस्तों, स्टार रेटिंग जो है यहाँ पे अगेन तीनों कैटेगरी में अवेलेबल है। जो इनके 5 स्टार के जो एसी हैं उनकी जो आइसर वैल्यू जो आपको मिलती है वो मिलती है लगभग 4.6 से लेकर 4.7। सैडली यहाँ पे कोई भी आइसर वैल्यू 5 के ऊपर का कोई भी मॉडल जो है वो फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। अगर आप यहाँ पे आइसर वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा पाना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि यार मैं एसी लूँगा ना तो 5 तो होनी चाहिए और 5.2 मिला तो ज़्यादा अच्छा है, तो यहाँ पे जो है आपको एक वीडियो मिल जाएगा, ये है डाइकिन, जाके देखिए। बजट रेंज में आपको ज़्यादा जो आइसर वैल्यू है ये मिलती है। लेकिन फ़िलहाल आपको ये जो वीडियो है इसको ध्यानपूर्वक कंप्लीट देखना चाहिए, क्योंकि कई सारे एक्सक्लूसिव फीचर्स जो हैं ये आपको पैनासोनिक के पास में ही मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आता है दोस्तों 3 स्टार कैटेगरी, जिसका जो आइसर वैल्यू है ये मिलता है 3.9 से लेकर 3.95। और फाइनली हमें मिलता है 4 स्टार वाला एसी, जिसका जो आइसर वैल्यू है ये मिलता है 4.15। अब ये जो 4 स्टार वाला जो इनका सीरीज़ है इससे थोड़ा सा मैं अनसेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि जनरली दोस्तों जो गेम होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि 4 स्टार एसी जब आप लेते हैं तब उसकी जो एफिशिएंसी है, जो आइसर वैल्यू है, वो ऑलमोस्ट आपको 5 स्टार वाले एसी के आसपास जाके मिलती है। साथ में आपको जो प्राइस है उसमें काफ़ी अच्छा डिस्काउंट जो है मिलने लग जाता है। मतलब आपको एक कम बजट के अंदर 5 स्टार का जो मज़ा है अगर लेना है तो आप 4 स्टार ले सकते हैं, ऐसा जनरली मैं कहता हूं। और मैं जो है इसको पर्सनली फॉलो करता हूं, क्योंकि आपने ध्यान से अगर मेरे रिव्यूज़ देखे होंगे तो मैंने LG का जो एसी लिया कन्वर्टेबल वाला वो भी 4 स्टार लिया, और लेटेस्ट अभी जो मैंने सैमसंग का विंड फ्री मॉडल लिया वो भी 4 स्टार लिया। दोनों भी जो ये एसीज़ हैं इनके डिटेल्ड रिव्यू आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेकिन यही जो सलाह है दोस्तों ये मैं आपको पैनासोनिक के बारे में नहीं दे सकता, क्योंकि जो आइसर वैल्यू का यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट है 3 स्टार के कंपैरिजन में, तो 3 स्टार आपको दे देता है 3.95, लेकिन 4 स्टार आपको देता है कितना, सिर्फ 4.15। तो जो इसमें जो जंप है वो इतना बड़ा नहीं है। यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट 4.4 4.5 की अगर वैल्यू होता तो मैं इनको रेकमेंड कर सकता था। लेकिन आज के केस के अंदर ये जो मॉडल्स हैं ये कुछ इस तरह से हैं कि अगर आपको पैनासोनिक के एसी लेने हैं या तो आप 3 स्टार में देखिए, अगर आपको कुछ बेहतर चाहिए तो डायरेक्टली जो है आप 5 स्टार के ऊपर जंप कर जाइए। बाकी ये जो 4 स्टार का इनका जो सीरीज़ है मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं आया, मैं इनको स्किप कर दूंगा, ये बेटर रहेगा। आइए अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एंड द नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों यहाँ पे है इंडोर फीचर्स। तो इसका जो इंडोर यूनिट है इसमें आपको क्या खास जो है फीचर
मिलते हैं। दोस्तों जैसा कि पैनासोनिक एडवर्टाइज़ कर रहा है काफ़ी तेज़ी से कि ये जो पैनासोनिक के एसी हैं ये आपको एक कंप्लीट एयर प्यूरिफिकेशन का पैकेज ऑफ़र करते हैं और वो पॉसिबल होता है इनके नैनो ई टेक्नोलॉजी की वजह से। अब ये जो नैनो ई टेक्नोलॉजी है ये आपको 2 तरह में मिलती है। एक तो जो है वो आपको मिलता है नैनो ई एक्स और दूसरा आपको मिलता है नैनो ई जी। ये दोनों भी जो फीचर्स हैं इनमें थोड़ा-थोड़ा सा जो फ़र्क है। लेकिन अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये क्या करते हैं कि ट्रिलियंस ऑफ नेगेटिव आयंस आपके एयर में रिलीज़ करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नॉट मिलियंस, नॉट बिलियंस बट ट्रिलियंस विद अ टी। ओके, तो ट्रिलियंस ऑफ जो है ये नेगेटिव आयंस को ये रिलीज़ करता है। उसकी वजह से ये जो आपके रूम में जो भी वायरसेस हैं, बैक्टीरिया है, अगर बदबू आ गई है रूम में, बैड ओडर है, तो इन सब को ये न्यूट्रलाइज़ कर देता है। दोस्तों आज के ज़माने में हम बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि एक छोटा सा जो वायरस है वो हमारी हालत कितनी ख़राब कर सकता है और ये जो पैनासोनिक के जो एसी हैं दोस्तों ये कोविड जैसे वायरसेस के ऊपर भी कारगर हैं, इनको ये कम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पैनासोनिक के जो लेटेस्ट एसी हैं ये एक तरह से छोटे मोटे एयर प्यूरीफायर का जो है काम कर सकते हैं। आपके रूम का जो एयर है उसको काफ़ी ज़्यादा क्लीन एंड हाइजीनिक बना देते हैं। इसके अंदर कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जिसके अंदर AQI यानी एयर क्वालिटी इंडिकेटर इनबिल्ट है। तो ये जो एसी है ये देखते रहता है PM 2.5 का जो मात्रा है एयर में वो कितना है, ये आप ऐप के ऊपर भी देख सकते हैं। मतलब कंप्लीट यहाँ पे मॉनिटरिंग एज वेल एज प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर आप इन लेटेस्ट पैनासोनिक की एसी के साथ में कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे कौन सी लगी कि अगर आप ये जो पैनासोनिक का एसी है बिना नैनो ई टेक्नोलॉजी वाला भी लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो है कई सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं। मैंने लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे बाकायदा लिख दिया है कि ये जो मॉडल है ये नैनो ई एक्स के साथ में है, नैनो ई जी के साथ में है या फिर बिना कोई नैनो ई टेक्नोलॉजी वाला है। तो जब भी आप एसी को परचेस करें एक बार लिंक ओपन करके अच्छे से वेरीफाई करें, चेक करें और बाद में ही परचेस करें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये बता रहा था कि अगर आप ये पैनासोनिक का जो एसी है बिना नैनो ई टेक्नोलॉजी वाला भी लेते हैं तो भी इसके अंदर आपको जो बड़े वाले जो डस्ट फिल्टर हैं वो आपको मिल जाते हैं। और दोस्तों ये जो डस्ट फिल्टर यहाँ पे पैनासोनिक ने दिए हैं ये पुराने स्टाइल के बड़े जो गोल वाले जो डस्ट फिल्टर हैं जो एसी के अंदर जाके लगते थे और कंप्लीट एवापोरेटर कॉइल को जो है घेर लेते थे। एक गोल तरह के जो फिल्टर है, कर्ड फिल्टर है, वो आते थे पुराने स्टाइल के। तो वो जो फ़िल्टर्स हैं वो अभी तक यहाँ पे जो पैनासोनिक है ये यूज़ कर रहा है और पर्सनली ये जो फ़िल्टर्स है ये मुझे ज़्यादा पसंद है। द रीज़न्स बीइंग कि आजकल के जो नए एसी आते हैं दोस्तों इसमें क्या हुआ है कि जो फ़िल्टर है ये ऊपर टॉप के ऊपर दे दिया जाता है क्योंकि ये जो है थोड़ा सा क्लीन करने में आसान होता है। लेकिन इनका जो डेप्थ होता है, ये जो ऊपर के जो छोटे छोटे फ़िल्टर हैं इनका जो डेप्थ है ये काफ़ी कम होता है, 6-7 इंच के ये फ़िल्टर होते हैं। और पर्सनली मैंने ये देखा है कि ये जो छोटे फ़िल्टर्स है दोस्तों ये चोक हो जाते हैं, डस्ट इसमें जो है जल्दी भर जाती है और डस्ट संभालने की जो क्षमता है ये इनमें कम होती है। लेकिन पैनासोनिक ने जो है दोस्तों यहाँ पे जो पुराने ज़माने के जो बड़े गोल वाले जो फ़िल्टर हैं वो यूज़ किए हैं और ये जो बड़े वाले जो गोल फ़िल्टर हैं ये ज़्यादा डस्ट संभाल सकते हैं। तो आप अगर किसी ऐसे पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं या फिर आपके आसपास अगर कंस्ट्रक्शन चलता है, आपका घर अगर हाईवे के पास में है, तो ये ओल्ड स्कूल वाले जो ये बड़े गोल फ़िल्टर है ना ये आपके काम में आएंगे क्योंकि डस्ट ज़्यादा ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे जो फ़िल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी है दोस्तों यहाँ पे पैनासोनिक बिल्कुल एक नंबर पे आता है और इसमें जो है मैं इसको 100 में से 100 मार्क्स ज़रूर दूंगा। आइए यहाँ पे चलते हैं आगे। और हाँ, यहाँ पे ये जो नैनो टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे थे ना, अगर आपको समझ में नहीं आया कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरह से काम करती है और आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बताऊँ, तो आप जो है नीचे फटाफट से कमेंट बॉक्स ओपन करके मुझे कमेंट कीजिए। मुझे कम से कम 100 कमेंट चाहिए क्योंकि इस वीडियो में अगर हम बात करेंगे तो वीडियो फालतू में बहुत ही बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये काफ़ी एडवांस चीज़ें हैं। 100 कमेंट अगर मेरे पास में आते हैं तो एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आपके लिए ज़रूर लॉन्च करूँगा। फिलहाल चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है वो इस एसी का रिमोट। अब ये जो रिमोट है इसके ऊपर आपको ढेर सारे बटन्स मिलते हैं, ऊपर एक छोटा सा डिस्प्ले है, लेकिन ये जो डिस्प्ले है इसमें बैकलाइट है तो रात के समय में आपको ये जो रिमोट है इसको यूज़ करने में आसानी होगी। लेकिन मैं कहूँगा भाई रिमोट यूज़ ही क्यों करना है, क्योंकि दोस्तों ये जो पैनासोनिक की जो लेटेस्ट एसीज़ हैं ये सपोर्ट करते हैं मिराई टेक्नोलॉजी। मतलब ये एक कनेक्टेड टेक्नोलॉजी है जो एसी के सारे फीचर्स आपके मोबाइल ऐप के ऊपर
भेज देती है। और पैनासोनिक को स्मार्ट एसी का जो बाप है वो ऐसे ही थोड़ी ना कहा जाता है, क्योंकि ये जो ऐप है दोस्तों, इसके अंदर जो नॉर्मल फीचर्स हैं वो तो हैं ही। मतलब आप जो एसी है इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, साथ में आप यहाँ पे शेड्यूल वगैरह लगा सकते हैं। लेकिन कई सारे इसमें ऐसे एडवांस फीचर्स जो हैं वो भरे पड़े हैं जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, रात के वक्त जब हम एसी चलाते हैं तब क्या होता है, पहले तो हमें ना गर्मी होती है, यार एसी हम चलाओ 20-22 पे हम चलाते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे रात गुजरती है हमें ठंड पड़ने लगती है, फिर बार बार हमें उठना पड़ता है और जो टेम्परेचर है एसी का वो हमें चेंज करना पड़ता है। तो एक नॉर्मल एसी में आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, स्लीप मोड लगाएंगे। लेकिन इस स्लीप मोड जो है दोस्तों, ये मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी तय करके रखता है कि इतने टाइम के बाद में इतना टेम्परेचर बढ़ेगा, ये होगा वो होगा। और कई बार ये जो डिफ़ॉल्ट जो प्रोफाइल है ये हमें पसंद नहीं आती। लेकिन यहाँ पे जो पैनासोनिक है दोस्तों, ये खुद का प्रोफाइल बनाना अलाउ करता है। मतलब आप यहाँ पे एक कंप्लीट चार्ट बना सकते हैं, एक आप यहाँ पे सेटिंग इसको दे सकते हैं, एक ग्राफ दे सकते हैं। कभी रात को जो 4 बजे है ना, मुझे टेम्परेचर इतना चाहिए, फिर 6 बजे इतना चाहिए, फिर 7 बजे मुझे इतना चाहिए। आप बिल्कुल आपके मन मर्जी मुताबिक जो है इसमें आप प्रोग्रामिंग इसको दे सकते हैं और जो ये एसी है ये आपकी बात मानेगा। तो इस तरह के ये जो एडवांस्ड फुल कस्टमाइजेबल वाले फीचर्स हैं ये सिर्फ पैनासोनिक के पास में भी हैं। तो यहाँ पे जो बात कही जाती है, पैनासोनिक इज़ द बाप ऑफ स्मार्ट एसी, 100% सही है। साथ में दोस्तों यहाँ पे वॉइस कंट्रोल मिलता है और ये एलेक्सा एंड गूगल दोनों को सपोर्ट करता है। तो आप हुक्म दे सकते हैं आपके एसी को, एलेक्सा कमरा ठंडा करो, तो इस तरह से ये काम करता है। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको इस एसी को यूज़ करने के लिए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज स्मार्ट फीचर्स। आइए अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। एंड दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है कुछ ऑप्शनल टेक्नोलॉजीज़ इसमें आते हैं कुछ एसीज़ के अंदर, जैसे दिया हुआ है जेट स्ट्रीम और एरो विंग्स। अब हम जनरली देखते हैं कि एसी का जो इंडोर यूनिट होता है इसके ऊपर जो स्विंग फ्लैप होता है, सिंगल फ्लैप होता है। लेकिन ये जो जेट स्ट्रीम और एरो विंग्स वाले जो इनके एसी हैं, इनके अंदर आपको 2 स्विंग फ्लैप मिलते हैं, एक बड़ा मिलता है एक छोटा मिलता है। और ये जो दोनों स्विंग फ्लैप हैं ये एरोडायनेमिक हैं और इनका जो एयर फ्लो है ये काफ़ी अच्छा है। अब ये दोनों जो फ्लैप है ना, ये मिलके एयर फ्लो को फोकस कर देते हैं और इसका जो एयर फ्लो है ये आपको लगभग 45 फीट तक मिल जाता है। अगर प्रैक्टिकली 45 नहीं मिले, 30 भी मिले ना, इट्स मोर देन इनफ। 30 फीट बहुत ज़्यादा होता है, जनरली हमारा रूम इतना बड़ा नहीं होता है। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से मैंने कहा था कि ये जो पैनासोनिक के एसी हैं ये बड़े रूम को आसानी से जो है सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है जेट स्ट्रीम, इसकी वजह से कंप्लीट रूम में जो ठंडक है इसको ये फैला देते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। गाइज द नेक्स्ट पॉइंट ओवर हियर इज़ आउटडोर में आपको क्या क्या फीचर्स हैं। तो आउटडोर की खासियत जो है वो क्या है, तो इसके अंदर जो कंप्रेसर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है वो एक ट्विन कूल कंप्रेसर है। अब हर कंपनी जो है वो नाम थोड़ा सा अलग अलग देती है अपने कंप्रेसर टेक्नोलॉजी के लिए। तो ये जो कंप्रेसर है ये एक्चुअली एक ड्यूअल रोटरी कंप्रेसर है, मतलब 2 रोटर इसमें होते हैं और दोनों भी जो रोटर हैं ये थोड़े से काउंटर बैलेंस्ड होते हैं, तो इनमें नॉइज़ एंड वाइब्रेशन भी कम होता है। इन शॉर्ट ये जो कंप्रेसर हैं काफ़ी अच्छे कंप्रेसर इसमें दिए गए हैं। अब ये जो कंप्रेसर है इनके साथ में इसमें दिया है आपको इको फ्रेंडली R32 गैस। तो ओजोन लेयर को जो है एसी चलाने की वजह से कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगी। साथ में इसका जो कंडेंसर कॉइल है दोस्तों, इसके ऊपर एक ब्लू फिन टेक्नोलॉजी, मतलब एक कोटिंग होती है ब्लू कलर की, ये लगा दी है कंडेंसर के ऊपर। तो आपका घर अगर किसी नदी नाले के पास में है या फिर बाहर कंस्ट्रक्शन ज़्यादा चलता है, डस्ट ज़्यादा है, तो उसकी वजह से जो होने वाले जो हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं, जो करोजन होता है, जो कंडेंसर ख़राब होते हैं, कॉइल्स में जो जंग लग जाता है, उसको ये जो कोटिंग है ये प्रिवेंट करता है। अब इसके अंदर मैंने एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस की दोस्तों, इस तरह की जो कोटिंग है ये लगभग हर ब्रांड आपको यहाँ पे एडवर्टाइज़ करेगा, ठीक है। कोई गोल्डन फिन कहता है, कोई ओशन ब्लैक कहता है, कोई ब्लू फिन कहता है, लेकिन यहाँ पे पैनासोनिक ने ध्यान दिया है साथ में इसके एवेपोरेटर के ऊपर, क्योंकि एसी का जो एवेपोरेटर है, मतलब इंडोर यूनिट के अंदर जो कॉइल है, इसको जनरली सिल्वर कलर का ही छोड़ दिया जाता है। आपको रिव्यू मिल जाएगा आई बटन में। उसके अंदर भी जो इंडोर का जो कॉइल था वो सिंपल जो सिल्वर कलर का जिस तरह से आता है वैसा ही छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे जो पैनासोनिक है ये इंडोर और आउटडोर दोनों भी कॉइल के ऊपर आपको ब्लू कलर का जो है कोटिंग देता है, ताकि दोनों भी जो कॉइल्स हैं इनकी लाइफ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अगर मैं यहाँ पे बताना भूल गया तो ये दोनों भी जो कॉइल्स हैं ये 100% कॉपर के बने हुए हैं, ताकि इनकी लाइफ बेहतर होती है, रिपेयर करने में आसान होते हैं और साथ में कूलिंग एफिशिएंसी भी इनकी काफ़ी अच्छी होती है।
दोस्तों आइए चलते हैं आगे एंड द नेक्स्ट पॉइंट ओवर हियर इज कॉन्स। तो इस एसी में कॉन्स क्या है, मतलब डिसएडवांटेजेस क्या हैं। और दोस्तों वो वीडियो ही क्या जिसमें एक प्रॉपर प्रोज एंड कॉन्स का मिक्सचर आपको ना मिले। तो कुछ इसी तरह के वेल बैलेंस्ड वीडियोस आपको देखना अच्छा लगता है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, नीचे एक बढ़िया सा मज़ेदार आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, उस बटन को आपको जाके दबा देना है। अब बात कर लेते हैं कॉन्स क्या है। तो कॉन्स दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा कॉन इन पैनासोनिक एसी का निकल के आता है कि ये जो सारे एसी हैं ये नॉन कन्वर्टेबल एसी हैं। अब मैं जब भी जनरली एसी परचेस करता हूँ मैं कन्वर्टेबल एसी ही परचेस करता हूँ, और इसके कई सारे जो रीज़न्स हैं वो होते हैं क्योंकि आप जो है इन कन्वर्टेबल एसीज़ को ट्यून कर सकते हैं रिमोट के ऊपर। लेकिन यहाँ पे जो पैनासोनिक है इन्होंने यहाँ पे सिर्फ ऑटो कन्वर्टेबल जो है ये लिख दिया है। अब आप अगर मेरे वीडियोज़ जो हैं ध्यान से देखते हैं तो आपको ये मालूम होगा कि कोई भी आप इन्वर्टर एसी ले लो, इसका काम ही वही है कि जैसे ही आपके जो रूम का टेम्परेचर है वो ठंडा होता है, जब रूम चिल्ड होता है तब इसका जो कंप्रेसर का जो गति है, जो स्पीड है, इसको ये कम कर लेता है। तो यहाँ पे एक अलग से उसको नाम देना ऑटो कन्वर्टेबल, इसमें कोई दम मुझे ज़्यादा नहीं लगा। मेरे हिसाब से जो ट्रू कन्वर्टेबल एसी है वो वही है जिसमें आपको आपके मर्ज़ी के ऊपर जो है आपको रिमोट में इसके ऑप्शन मिलते हैं, इसके मोड मिलते हैं, ताकि मुझे जैसी मर्ज़ी हाँ मुझे कूलिंग बढ़ानी है घटानी है मैं करूँ। वाई शुड द एसी डू इट, ओके। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये ट्रू कन्वर्टेबल क्या है, नकली कन्वर्टेबल क्या होता है और ये ऑटो कन्वर्टेबल कैसे घुस गया बीच में, ये क्या है, अगर आपको ये सब डिटेल में समझना है वीडियो मैंने बना रखा है, आई बटन या डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए। तो सबसे बड़ा कॉन जो है वो मुझे ये लगा कि इसके अंदर जो कन्वर्टेबल फीचर है जो कई सारे ब्रांड्स दे रहे हैं वो देना चाहिए था, जो यहाँ पे नहीं दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे जो कॉन है वो मुझे ये लगा कि इसके अंदर जो 4 वे स्विंग है ये बहुत ही लिमिटेड मॉडल्स में दिया है। अब मैं यहाँ पे सोच रहा था कि यहाँ पे जो पैनासोनिक है इन्होंने इतने सारे जो एडवांस्ड जो ऑप्शंस हैं ये दिए हैं भाई, जेट स्ट्रीम दिया है, अलग अलग तरह के एयर फ्लो दिए हैं, तो जो 4 वे स्विंग है इसको सभी एसी के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वो नहीं दिया है। तो जब भी आप एसी को परचेस करें बहुत ही ध्यान से देखिए, अगर आपको 4 वे स्विंग वाला फीचर चाहिए तो आप फीचर लिस्ट जो है चेक कीजिए, लिंक मैंने भी दिए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, या इनके वेबसाइट के ऊपर जाके चेक कीजिए, ताकि एसी जो है ख़रीदने के बाद में आपको निराशा ना हो। तो 4 वे स्विंग वाले जो मॉडल हैं ये बहुत ही रेयरली आपको मिलते हैं पैनासोनिक के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे एक बड़ा कॉन मुझे ये लगा कि दोस्तों इसके अंदर जो आइसर वैल्यू आपको मिलती है, मतलब जो एफिशिएंसी यहाँ पे वैल्यू आपको मिलती है, ये सभी एसीज़ के अंदर आपको मिलती है 5 से नीचे। अब यहाँ पे आइसर वैल्यू भी कम है, साथ में कन्वर्टेबल मोड भी नहीं है, तो यहाँ पे जो इनकी एफिशिएंसी है उसके ऊपर यहाँ पे मुझे डाउट आने लगता है कि आजकल जो है हर बंदा जो है एसी से एक्सपेक्ट करता है कि मेरा जो एसी है ना कम पावर पे चले, कम बिजली पे चले। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये जो पैनासोनिक की एसीज़ हैं ये एफिशिएंट नहीं है, लेकिन अगर इसके अंदर एटलीस्ट आइसर वैल्यू ज़्यादा होती या फिर कन्वर्टेबल मोड्स इसमें दे दिए होते तो हम थोड़ा सा बिजली का बिल तो बचा ही लेते, क्योंकि हर एक चाहता है यार बिजली का बिल कम हो जाए। तो दोनों भी फीचर जो हैं यहाँ पे नहीं दिए हुए। अगर आपको ये दोनों फीचर चाहिए, ठीक है, आइसर वैल्यू भी मुझे ज़्यादा चाहिए, साथ में मैं यहाँ पे मेरे मर्ज़ी से रिमोट के ऊपर कन्वर्टेबल मोड सेट करूं, अगर ऐसी कुछ आपकी इच्छा है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं गाइस, एलजी का विराट वीडियो आपको यहाँ पे आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों भी फीचर उसके अंदर दिए हुए हैं। ओके, अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वारंटी। दोस्तों ये जो इन्वर्टर एसी होते हैं कोई भी आप ले लो, सबसे इसमें सेंसिटिव जो कंपोनेंट होता है वो होता है इसका पीसीबी, यानी इसका मदरबोर्ड या फिर ड्राइवर बोर्ड। और जब भी इन्वर्टर एसी ख़राब होता है जनरली जो है इसका पीसीबी जाता है। तो ये जो सेंसिटिव कंपोनेंट है थैंकफुली इसको पैनासोनिक ने जो है कवर कर दिया है 5 साल के लिए, मतलब 5 ईयर्स वारंटी आपको मिलती है पीसीबी के ऊपर। साथ में इसका जो आउटडोर केसिंग है उसके ऊपर भी आपको 5 साल की जो है वारंटी मिलती है। गाइस जब भी जो ब्रांड्स होते हैं, जो कंपेटिटर्स होते हैं, आउटडोर के ऊपर जब वारंटी देते हैं तब वो सिर्फ कंप्रेसर के ऊपर देते हैं, लेकिन यहाँ पे पैनासोनिक ने क्या किया है कि कंप्लीट जो इसका केसिंग है, मतलब बॉडी है, तो इसके बॉडी का अगर कलर उड़ जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, जंग लगता है, करोजन ज़्यादा हो जाता है, तो वो भी 5 साल के लिए जो है पैनासोनिक उस बॉडी के ऊपर आपको ध्यान देगा और आपको सेटिस्फाइड रखेगा। इसके अलावा इसका जो कंप्रेसर है ये भी कवर्ड है 10 साल के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टेबलाइज़र। तो क्या इस एसी के साथ में आपको जो स्टेबलाइज़र है ये लेना चाहिए या नहीं। अब दोस्तों ये जो एसी है ये एज अ स्टेबलाइज़र फ्री मॉडल जो है मार्केट किया जा रहा है, और स्टेबलाइज़र फ्री जो इसकी रेंज है
ये काफ़ी बड़ी है और ये बताई जा रही है 100 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट। लेकिन ये जो स्टिकर है ना, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा बारीकी से देखिए, एक छोटा सा स्टार मार्क लगा हुआ है इसके साथ में। तो गाइज़ ये जो सारे प्रोटेक्शन होते हैं पीसीबी के अंदर, ये एक बहुत ही लिमिटेड प्रोटेक्शन जो है ऑफ़र करते हैं। और आपके एरिया में अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन आते रहते हैं, अगर वोल्टेज कम ज़्यादा होते रहता है, तो उसका जो पूरा लोड है ये आपके एसी के पीसीबी के ऊपर जाता है और आपकी जो पीसीबी की लाइफ है ये कम हो जाती है। अब आप कहेंगे यार 5 साल के लिए तो कवर्ड है। मैं पूछूंगा कि सिर्फ 5 साल के लिए थोड़ी हम एसी चलाते हैं, हम तो 10-15 साल चलाते हैं ना। तो प्रोटेक्शन के लिए गाइज मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप एक अच्छा जो है ब्रांडेड स्टेबलाइज़र परचेस कीजिए और वो एसी के साथ में लगाइए। भले ही आपका जो एसी है ये स्टेबलाइज़र फ्री वाला हो या ना हो। मैंने भी कई सारे जो स्टेबलाइज़र्स हैं ये मेरे एसी के अंदर लगा दिए हैं और स्टेबलाइज़र खरीदने के जो बाइंग लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक बार डिस्क्रिप्शन जाके ज़रूर चेक कीजिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। गाइस यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है वो आता है रिलेटेड टू इंस्टॉलेशन। अब जनरली जो कंपटीशन है उसमें जो इंस्टॉलेशन का जो कॉस्ट है ये होता है लगभग 1500 रुपये प्लस टैक्सेस। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एक सेविंग जो है ये पैनासोनिक आपको दे रहा है, क्योंकि इनके इंस्टॉलेशन का कॉस्ट है 1100 रुपये प्लस टैक्सेस, मतलब इंस्टॉलेशन का कॉस्ट कम है। प्लस इसमें कई सारे ऐसे मॉडल्स हैं या फिर ये लिमिटेड टाइम आप ऑफ़र इसको समझ सकते हैं कि फ्री इंस्टॉलेशन जो है वो आपको दिया जा रहा है। तो एक बार जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हैं इसको आप ओपन करके चेक कीजिए। हो सकता है कि जो मॉडल आप ख़रीदना चाहते हैं इसके ऊपर आपको फ्री इंस्टॉलेशन मिले या फिर कम कॉस्ट के अंदर आपको ये इंस्टॉलेशन मिले। और साथ में ऑनलाइन अगर आप इस एसी को परचेस करते हैं तो कई बार कूपन आ जाते हैं, 500 रुपये के, 1000 रुपये के कूपन आपको मिल जाते हैं। तो आपके एसी की जो परचेस प्राइस है ये यहाँ पे थोड़ी सी कम हो जाती है। और हाँ दोस्तों, इस तरह के जो वीडियो है ये बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, 2-2 3-3 दिन का रिसर्च करना पड़ता है, बारीकी से सारे पॉइंट निकालने पड़ते हैं। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, इस तरह के एसी आप जब भी परचेस करें, हो सके तो मेरे नीचे दिए गए अफिलिएट लिंक से ही परचेस करें। और अफिलिएट लिंक से परचेस करने के ऊपर आपका जो प्राइस है वो तो वैसे भी सेम ही रहेगा, तो बिंदास जाके अफिलिएट लिंक यूज़ करें। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ हिडन कॉस्ट। यहाँ पे क्या आपको लगती है? क्योंकि दोस्तों फ्री इंस्टॉलेशन या फिर सस्ता इंस्टॉलेशन जो है समझ के हमें ऐसे खुश नहीं होना है, क्योंकि हर जो स्प्लिट एयर कंडीशनर होता है उसमें इंस्टॉलेशन के दौरान कई सारे हिडन कॉस्ट होते हैं और वो हिडन कॉस्ट इस एसी के अंदर भी हैं। तो पैनासोनिक साथ में क्या क्या देता है? आपको देता है रिमोट के सेल, कई सारे यूज़र मैनुअल। लेकिन यहाँ पे कई सारे जो बेसिक चीज़ें हैं जो इंस्टॉलेशन में लगती हैं उसको स्किप कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ड्रेन पाइप जो है वो आपको नहीं मिलता है। जो इंडोर यूनिट में से जो पानी टपकता है ना, उसको बाहर निकालने के लिए एक छोटा सा ड्रेन पाइप लगता है, तो वो यहाँ पे नहीं है। कोई भी तरह का इलेक्ट्रिकल वायर नहीं है, प्लग सॉकेट अरेंजमेंट नहीं है। तो आपके बोर्ड में अगर आपको एसी लगाना है तो कैसे लगाओगे? आपको प्लग तो लाना ही पड़ेगा बाहर से, उसके पैसे आपको देने ही पड़ेंगे। साथ में आउटडोर लगाने के लिए जो स्टैंड आता है, जो माउंटिंग स्टैंड आता है, वो तो आप भूल ही जाइए, तो वो भी नहीं है। तो यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन जो कॉस्ट है दोस्तों वो भले ही कंपटीशन से कम है, लेकिन आप तैयार रहिए कि आपका जो इंस्टॉलेशन का एक जो कॉस्ट है, जो एसी लगाने के लिए जो खर्च जाता है, 2500 से 3000 रुपये जो है ये आराम से चला जाता है, इंक्लूडिंग ऑल दीज हिडन चार्जेस। फिर भी मैं कहूँगा कि जो कंपटीशन है उससे कहीं ना कहीं सस्ता है। और अगर आपको ये फ्री इंस्टॉलेशन वाला जो ऑफ़र है ना, अगर ये मिलता है तो हो सकता है कि आपका जो ये एसी है ये करीब 1000-1500 में ही इंस्टॉल होकर आपको मिल जाए। तो एक बार लिंक जाके ज़रूर चेक कीजिए। दोस्तों बात करते हैं कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन मेरा ऐसा है कि आप यहाँ पे अगर ये पैनासोनिक का एसी अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आप फ़ोन मिलाइए और कॉल कीजिए आपके एरिया के सर्विस सेंटर में। अच्छे से पूछिए कि ये जो सर्विस सेंटर है ये आपके एरिया में या आपके जो सिटी है वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं, एसी के टेक्नीशियन वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। अगर सर्विस आपके एरिया में अच्छी है तो ये जो पैनासोनिक के ये जो एसी है इनको आप बेझिझक परचेस कर सकते हैं। एसीज़ काफ़ी बढ़िया है। पूरा वीडियो अगर आपने देख लिया होगा तो आप यहाँ पे इसके जो भी प्रोज एंड कॉन्स हैं इसके साथ में आप वाकिफ़ हो चुके होंगे। अब बात कर लेते हैं कंपटीशन की। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपको जापानीज़ टेक्नोलॉजी में जो है इसका एक कंपटीशन चाहिए, एक दूसरा ऑप्शन अगर आपको चाहिए, तो आप ले सकते हैं हाई आइसर वैल्यू का मास्टर डाइकिन। और जो डाइकिन के एयर कंडीशनर है उसके ऊपर एक वीडियो मैंने बना रखा है, वीडियो जो है वो यहाँ पे आएगा। ये वाला जो वीडियो है ये एंड होने के बाद में एक कार्ड आएगा यहाँ पे, इस कार्ड को जो है आप क्लिक करके मेरे डाइकिन वाले वीडियो के ऊपर जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि यार एसी अगर मैं लेता हूँ ना तो मुझे फीचर्स ऐसे भर के चाहिए, ज़्यादा फीचर्स मुझे चाहिए, मुझे कन्वर्टेबल मोड चाहिए, मुझे स्मार्ट वाईफाई चाहिए, मुझे स्मार्ट डायग्नोसिस चाहिए, तो आप ले सकते हैं LG के लेटेस्ट 2022
6-in-1 AI कन्वर्टेबल वाले एयर कंडीशनर्स। इसका जो कार्ड है ये यहाँ पे आएगा, दोनों भी एक बार वीडियो देख लीजिए जाके, और उसके बाद में एक अच्छा वाइज चॉइस आप ले पाएंगे कि आपके लिए परफेक्ट एसी कौन सा रहेगा। गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक वाला बटन ज़रूर दबाइए। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे गाइस।